आप सभी का स्वागत है एस एन शर्मा क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आइए डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है कि पहले 3 वीडियो आ चुकी हैं और उसमें हमने 10-10 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, मतलब 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं सीबीएसई प्रैक्टिस पेपर की। और आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो हमारा 40 क्वेश्चन का जो एक क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको 40 क्वेश्चन है वो पूरे मिल जाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 31वां क्वेश्चन देखिए भाई। इफ यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 देन कोस स्क्वायर थीटा कोस की 4 थीटा इज इक्वल टू, अगर मतलब साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान अगर इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है तो कोस स्क्वायर थीटा और कोस रेज़ टू पावर 4 थीटा किसके इक्वल होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए कैसे करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देखिए कैसे करते हैं इसको। आपको गिवन है भाई साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है। अगर यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लूं, मतलब साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज तो 1 माइनस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? आप सभी को पता होना चाहिए ये भी, ये किसके इक्वल होता है? कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। क्योंकि आप सभी को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये आइडेंटिटी है, ये सर्वसमीका है। 3 आइडेंटिटी दे रखे हैं आपको। जब ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर मैंने करवाया तो आपको करवाइए। अगर यहां से मैं वैल्यू निकाल लूं किसकी, अगर मैं यहां से कोस स्क्वायर थीटा को यहां रख लूं और साइन स्क्वायर को उधर भेज दूं तो आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं? कोस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो यहां से एक रिलेशन मिल गया भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, ये हम रख सकते हैं। अब इसका यूज कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। अब मैंने आपको बताया कि गिवन क्या है, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये गिवन है। वैल्यू किसकी निकालनी? इसकी निकालनी है। तो जो रिलेशन हमने यहाँ गिवन था उससे जो वैल्यू निकाली, साइन थीटा की वैल्यू क्या है? कोस स्क्वायर थीटा, वहां पुट कर दीजिए। साइन थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं भाई? कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने निकाल के दिखा दिया कि साइन थीटा को ये पुट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी क्या रखेंगे? कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पर साइन का स्क्वायर भी है, साइन थीटा की जगह कोस स्क्वायर इसका स्क्वायर लगाएंगे भाई, तो कितना आया? कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये 2 पावर ये 2 पावर, पावर आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, कोस रेज टू पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए आपको क्या चाहिए था, जो हमें रिक्वायरमेंट थी वही मिल गया भाई। कोस स्क्वायर थीटा कोस की 4 पावर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आंसर क्या होगा? 1, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो मैं अभी यूज करने वाला हूं, जो टेक्निक जो सर्वसमीका यूज करने वाला हूं मैं, उसका एक क्वेश्चन हमने इससे पहले जो क्वेश्चन करवाए थे, कौन से 21 से लेकर 30 तक, उसमें हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। उसी का यूज कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। यदि 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये गिवन है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा? इसको सोल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए ध्यान से। अब अगर इसको ध्यान से देखें भाई, 1 को छोड़ दीजिए, इस पे नजर डालिए आप। तो जब tan स्क्वायर और sec स्क्वायर को देखते हैं तो हमारे माइंड में क्या कुछ आता है? क्या आना चाहिए बेटा? आना चाहिए माइंड में। क्या आना चाहिए? कि ऐसी कोई सर्वसमीका, ऐसी कोई आइडेंटिटी होती है? बिल्कुल होती है। आपने 3 सर्वसमीकाएं करी, 3 आइडेंटिटी करी है, उनमें से जो सेकंड आइडेंटिटी है, सेकंड आइडेंटिटी आपकी sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, sec स्क्वायर पहले आता है, माइनस में tan स्क्वायर 1 होता है। अब यहां से अगर ध्यान से देखें, यहां पर tan स्क्वायर पहले है, sec स्क्वायर बाद में है, तो इसके साइन जो है इससे अपोजिट है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको, ध्यान से देखिए। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 5 है भाई, दोनों में से 5 कॉमन निकाल सकता हूं। लेकिन अगर मुझे ये आइडेंटिटी यूज करनी है तो उसके लिए मुझे sec को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और tan को नेगेटिव बनाना पड़ेगा, और इस फॉर्म में लिख के फिर इसको 1 पुट कर सकता हूं, अदरवाइज 1 पुट नहीं कर सकता मैं। या फिर मैं सीधा इसको कह सकता हूं कि -1 पुट कर लो। अब -1 पुट करने में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी वैल्यू तो 1 होती है या -1 होती है। तो बेटा कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं बेटा, आपको -5 को कॉमन निकाल लीजिए। जब भी दोनों में से माइनस कॉमन
निकाल लेंगे, यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, तो माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, और जो प्लस वाला वो क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। अब ये सेक स्क्वायर माइनस का था, ये हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस का बन जाएगा। इसको पहले लिखिए भाई सेक स्क्वायर ए, और जो प्लस वाला था वो बन जाएगा माइनस का क्या बनेगा, टेन स्क्वायर ए, और प्लस में क्या है 1। देखो अगर इसको मैं वापस मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो वही आ जाएगा, वापस मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 5 सेक, और माइनस माइनस प्लस वही आएगा बेटा। तो इसका मतलब ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर जो आईडेंटिटी की फॉर्म बन गई, सर्वसमीका बन गई। इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, इसकी जगह मैं 1 पुट कर सकता हूं। तो 5 एकम 5 माइनस 5 प्लस 1 कितना आएगा भाई, -4, -5 प्लस 1 -4, -4 देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए बेटा, एक लीप वर्ष में 53 रविवार या 53 सोमवार आने की प्रायिकता क्या है? What is the probability of 53 संडे और 53 मंडे इन ए लीप ईयर? ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं बिल्कुल, और मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ऐसा आंसर निकालते पहले आप ट्राई करिए। आप बताइए एक बार क्या होगा आंसर, आंसर क्या बताया आपने, आप बता रहे हैं इसका आंसर 2/7। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि यही बताया था मैंने आपको यही बताया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक वर्ष में, एक नॉन लीप ईयर में, मतलब लीप ईयर नहीं हो, नॉन लीप ईयर में 53 सोमवार या 53 रविवार ऐसा अकेला कोई पूछ ले तो उसके आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आपने बताया था 1/7। मैंने बताया 1/7 आंसर होगा। अगर लीप ईयर में पूछ ले कि 53 रविवार आने की प्रायिकता क्या होगी एक लीप ईयर में, तो आपको बताया था 2/7 आंसर हो जाएगी। हमने बिल्कुल अच्छे से समझाया था आपको। लेकिन अब बेटा क्या कर रहा है कि अब 53 रविवार या 53 सोमवार, अब दो चीजें एक साथ दे रहा, ध्यान से देखिए, दो चीजें एक साथ, रविवार भी पूछ लिए और सोमवार भी पूछ लिए। 53 रविवार या 53 सोमवार का जिक्र बेटा अब ये पूछ लिया, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो आंसर क्या होगा आपका, अगर आप ये मान के चले 1 मिनट के लिए कि आपको सिर्फ रविवार के बारे में पूछा है, सोमवार को 1 मिनट के लिए भूल जाए कि सोमवार के बारे में नहीं पूछा है, तो आपका आंसर क्या होता, आपका आंसर होता 53 रविवार या 53 संडे पूछते बेटा तो कितना होता 2/7। बिल्कुल सही जवाब होता। लेकिन यहां पर अब सोमवार के बारे में पूछा है, अगर अकेला सोमवार पूछता तो भी प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होती, अगर अकेला सोमवार पूछता कितना 53 सोमवार बेटा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 2/7 होती। लेकिन यहां पर दोनों एक साथ पूछे हैं तो दोनों को प्लस कर दीजिए, 2/7 कितना होगा, 4/7 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा 4/7। 4/7 इज द राइट आंसर। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, सुनिए बेटा, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बता रहा हूं आपको। अगर एक इनमें से एक कोई पूछा होता लीप ईयर में, और लीप ईयर होता और एक पूछा होता, मतलब या तो सिर्फ सोमवार के बारे में पूछा होता या रविवार के बारे में, या एक सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं उनमें से कोई भी एक दिन के बारे में पूछा होता बेटा, 2 दिन एक साथ ना होते, यहां पर या नहीं होता, तो आपका आंसर लीप ईयर के लिए 2/7 होता है। अगर नॉन लीप ईयर होता तो 1/7 होता है। लेकिन जब कभी भी 2 एक साथ पूछ लेगा, रविवार सोमवार, सोमवार मंगलवार, मंगलवार बुधवार, या लगा के बीच में से पूछ लेगा बेटा, बीच में और लगाएगा, तो फिर आप देखना लीप ईयर होगा तो 4/7 होगा। मतलब 2/7 को प्लस कर दीजिए, 4/7 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने निकालना है। तो 53 सोमवार या 53 रविवार आने की जो प्रायिकता इसमें क्या होगी, 4/7 आपका राइट आंसर होगा। इफ एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देन, यदि एक्स और वाई पूरक कोण है तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। साइन एक्स बराबर साइन वाई, कोस एक्स बराबर कोस वाई, टेन एक्स बराबर टेन वाई, और सेक एक्स बराबर कोसेक वाई, कौन सा ठीक होगा इसमें, बताइए, ध्यान से देखिए, बताइए जल्दी से। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए भाई, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसकी, और एक कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूं आपको। जब एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है बेटा, तो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, बताइए जल्दी से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हाँ शाबाश, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसमें होते हैं, पेयर्स में होते हैं, 2 एंगल का पेयर होता है बिल्कुल, और जिनका सम क्या होता है
90 डिग्री, वेरी गुड। जिनका एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है उनको पूरक कोण बोलते हैं। इसका मतलब x और y का सम 90 है। और अगर यहां से x की वैल्यू निकाल लो या y की निकाल लो बेटा, x की वैल्यू निकाल लू मैं, x की वैल्यू आएगी 90 माइनस y। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं ये मान लूं कि ऑप्शन 1 मेरा आंसर है, ऑप्शन मेरा आंसर है, तो मैं इसको चेक करूंगा क्या सही है या गलत है। तो कैसे चेक करते बेटा, ध्यान से देखिए, उसमें साइन x दिया है, उसमें साइन x दिया है आपको। अगर x की वैल्यू मैं यहां पर रखता हूं, अगर x की वैल्यू मैं यहां पर रखता हूं 90 माइनस वाई, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है बेटा, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा रखा है आपको, लेकिन अब वो सिलेबस से वो एक्सरसाइज हट चुकी है, तो इसलिए बच्चों को कम पता है। साइन 90 माइनस थीटा एक फॉर्मूला होता है बेटा। साइन 90 किस में चेंज होता है हमेशा, कोस में, और थीटा यहां लग जाता है। साइन 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट होता है बेटा, कोस में कन्वर्ट होता है। तो साइन 90 किस में कन्वर्ट होगा, कोस में, और थीटा की जगह यहां पर क्या है y, तो y लग जाएगा। तो साइन x बराबर क्या आना चाहिए, कोस y के, लेकिन यहां पर तो क्या है बेटा, साइन x बराबर साइन y के है। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जितने भी ऑप्शन है, चाहे 3 ऑप्शन बचे हैं, उनमें ध्यान से देखिए, जिनमें साइन x बराबर साइन x नहीं हो सकता। ऐसे अगर यहां पर कोस होता, तो कोस का जो फॉर्मूला होता है बेटा, कोस 90 माइनस में थीटा, वो किस में कन्वर्ट होता है, साइन में। तो कोस x बराबर किसके आना चाहिए, साइन y के होना चाहिए बेटा। दिस इज कोस, ये कोस बेटा। तो अगर यहां कोस था तो यहां साइन आना चाहिए, लेकिन यहां भी दोनों इक्वल हैं। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट होता है बेटा, कोट में, और कोट 90 माइनस थीटा tan में, लेकिन यहां पर दोनों tan है, ये भी आंसर नहीं है। ऐसे ही बेटा आपका sec x को अगर चेंज करूं मैं, sec की जगह 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह हमारा y, तो sec 90 किस में कन्वर्ट होता है बेटा, कोसेक में, कोसेक थीटा मतलब कोसेक y। ऐसे बेटा देखो, साइन जैसे कोस में कन्वर्ट, कोस साइन में कन्वर्ट होता है, ऐसे ही tan कोट में, कोट tan में, सेक कोसेक में, कोसेक किसमें, सेक में। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे कन्वर्ट होते हैं बेटा। तो सेक x को कन्वर्ट करूंगा तो कोसेक y आएगा। तो यहां पर नजर आ रहा है सेक x इज इक्वल टू कोसेक y। तो ऐसे में आप ये फॉर्मूला लगा के चेक कर सकते हैं, या फिर ऐसे चेक कर सकते हैं बेटा जिसमें दोनों सेम है, साइन साइन, कोस कोस, टेन टेन, वो कभी आंसर नहीं हो सकता, वो कभी आंसर नहीं हो सकता। अगर ऐसे दिखे और एक ऑप्शन दिखे तो वही आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि वो थोड़ा सा चेंज करके भी दे दे, थोड़ा सा चेंज करके दे दे। बाई चांस यहाँ पे tan x है और यहाँ पे cos y लिख देगा, तो आप ये मत समझना कि ये इक्वल नहीं है, अलग अलग यही आंसर हो जाएगा। तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा फिर, क्या tan 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट होता है, कोट में, तो यहाँ कोट आना चाहिए था, लेकिन इसने कोस लिखा है, तो ये भी गलत है बेटा। तो ये ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस बात का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x, यदि sec थीटा और tan थीटा का मान x है, देन व्हाट इज sec थीटा, तो sec थीटा किसके बराबर होगा, बता सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2x, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x एंड नन ऑफ दीज। बताइए कैसे करेंगे, बताइए, ट्राई करिए, शाबाश, ट्राई करें एक बार जल्दी से, कैसे होगा बेटा, ट्राई करें। देखिए ध्यान से देखिए बेटा, देखिए ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 समझ लीजिए भाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 समझ लीजिए। अब मैं लिख रहा हूं, आप बता पाएंगे मैंने क्या किया, देखिए ध्यान से, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन x, क्या किया भाई, बताइए जल्दी से क्या किया। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैंने क्या कर दिया बेटा, दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया है, इसके अपोन में कुछ नहीं, 1 इसके अपोन में 1 है, दोनों क्या कर दिया, रेसिप्रोकल, दोनों को उल्टा कर दिया बेटा, दोनों को उल्टा कर दिया, बिल्कुल ठीक है। ये स्टेप देख के बताइए, अब आप बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे। ये क्या किया मैंने, sec थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा माइनस tan थीटा अपोन में sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x। क्या किया बेटा, देखिए बताइए जल्दी से क्या किया। हाँ जी बिल्कुल, हर का परिमेयकरण, रेशनलाइज, इसको क्या कर देंगे बेटा, रेशनलाइज कर देंगे, हर का परिमेयकरण। 9th क्लास में बहुत सारा काम कर चुके हैं साहब,
यहां पर जो साइन होता है, अगर यहाँ प्लस का साइन है यहाँ आएगा उसका अपोजिट, या माइनस, सेम नंबर नीचे आएगा, बिल्कुल सेम बेटा। तो इसका कर दिया हर का परिमेय। अब ऊपर के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई नीचे के नीचे वाले से, अगर इसके मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो वही रहेगा बेटा, वही रहेगा sec थीटा माइनस tan थीटा। और आपको पता है बेटा कि रेशनलाइज जब कभी भी करते हैं, रेशनलाइज हर का परिमेय जब कभी भी करते हैं तो नीचे हमेशा आइडेंटिटी बनती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेक को ए समझो, tan को b समझो, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/x। और आप सभी को पता है ये क्या होती है भाई, देखिए ध्यान से, याद आया कुछ? बिल्कुल सेकंड आइडेंटिटी, दूसरे समीका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा? 1 के इक्वल होता है। यहां 1 रख देंगे तो क्या आएगा? सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x। नीचे बेटा 1 रख सकते हैं, तो 1 नीचे लिखिए ना लिखिए, तो ये हमारे पास आ गया सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x। इक्वेशन नंबर सेकंड समझिए। तो दो इक्वेशन आपको नजर आ रही है। इक्वेशन फर्स्ट मैंने इसको नाम दिया था सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x को, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट को लिख लीजिए, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x। और ये क्या बेटा? सेकंड जो अभी आपने इक्वेशन निकाली है, सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x। किसकी वैल्यू निकालनी है? सेक थीटा की। किसकी निकालनी है? सेक थीटा की। तो किसको कैंसिल करेंगे? tan को कैंसिल कर दो और सेक को रख लो। इसको करेंगे बेटा, ये देखो ये प्लस ये माइनस सीधा कट सकता है। एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, चैप्टर नंबर 3। शाबाश, चैप्टर नंबर 3 में कर चुके काम बेटा। तो सीधा एडिंग करते बेटा, सेक थीटा एक बार यहां एक बार यहां, 2 बार 2 सेक थीटा। इसको प्लस करेंगे x प्लस में 1/x, x प्लस में 1/x। ये एज इट इज लिखो बेटा, 2 सेक थीटा। शाबाश। और x आएगा एलसीएम, जब यहां पर कुछ नहीं होता नीचे 1 लगा सकते हैं। x के x से मल्टीप्लाई, x इंटू x स्क्वायर प्लस x को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 1 जा 1। तो ये है बेटा वैल्यू निकालनी सेक थीटा की। सेक थीटा के साथ क्या है? 2 डिवाइड में भेज दीजिए। डिवाइड में भेजेंगे क्या है बेटा? x स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड में 2 के साथ 2x के साथ आएगा बेटा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2x। ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन चेक करिए बेटा। ऑप्शन बी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2x, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। इसमें आपसे ये पूछा जाता है बेटा, एक क्वेश्चन ये है, कई बार इसमें आपसे एक वैल्यू और पूछते हैं। क्या पूछते हैं बताइए? शाबाश, क्या पूछते हैं? हाँ जी बिल्कुल, जैसे सेक थीटा की वैल्यू पूछी है ऐसे आपसे tan थीटा की वैल्यू भी इसमें पूछ सकते हैं। ऐसे ही करेंगे बेटा, ऐसे ही करेंगे, लेकिन वहां पर इसको चेंज नहीं करना है। चेंज किसको करना भाई? चेंज इसको करना है, इसको करना। अभी वो क्वेश्चन आप ट्राई करना, वो क्वेश्चन आप ट्राई करें। अगर आपको नहीं आएगा तो आप मेरे को बताएंगे, फिर अगली क्लास में डिस्कस किया जाएगा। वो क्वेश्चन आप पहले खुद ट्राई करेंगे कि अगर ऐसे वैल्यू देके और आपसे ये पूछा जाएगा तो कि tan थीटा की वैल्यू क्या है, एक क्वेश्चन और बनेगा इसके ऊपर। वो क्वेश्चन आप ट्राई करें, आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो अगली क्लास में डिस्कस करूंगा आपके साथ में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इन गिवन फिगर, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल DE गिवन है भाई, ठीक है जी। फाइंड द लेंथ ऑफ CD, तो CD की लंबाई बताइए कितनी होगी। ये साइड आपको ए बी दी 6 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, DE 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ CD की लेंथ निकाले, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। तो अगर आप उसको देखेंगे ध्यान से बेटा, तो आपको 2 ट्रायंगल नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ट्रायंगल ABC, EDC, दिस एंड दिस। 2 ट्रायंगल आपको नजर, 2 त्रिभुज नजर आ रही हैं। जब भी त्रिभुज वाला क्वेश्चन मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली जो ज्यादातर केस में आपका कौन सा चलेगा? समरूपता वाला चलेगा बेटा रूल, सिमिलरिटी वाला रूल आपका चलेगा ज्यादातर। तो सिमिलरिटी चेक करते बेटा, क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकती हैं? अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगी तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। दोनों की संगत भुजाओं का रेशियो इक्वल हो जाएगा, अनुपात बराबर हो जाएगा, और वहां से हम CD इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो क्या ये समरूप हो जाएंगी? बिल्कुल। लेके चलते हैं ट्रायंगल भाई। देखे
इन ट्रायंगल डिस्क्रिप्टिव तो नहीं करना, लेकिन बेटा आपको समझाने के लिए 2-4 लाइन लिख रहा हूं मैं, अदरवाइज मैं शॉर्ट में कर सकता हूं इसको। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EDC एंड ABC, सिमिलरिटी के लिए, समरूपता के लिए क्या जरूरी है बताइए जल्दी से, कर चुके हैं आप ये। समरूपता के लिए क्या जरूरी बेटा, समरूपता के लिए क्या जरूरी है, बिल्कुल 2 एंगल, अगर कोई भी 2 एंगल इक्वल हो जाएंगे तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी, समरूप हो जाएंगी। 3 एंगल, हाँ जी बिल्कुल बेटा 2 एंगल इक्वल हो जाएंगे मुन्ना, तो तीसरा तो अपना हो जाएगा बेटा। अगर 2 एंगल इक्वल हो जाएंगे तो तीसरा तो ऑब्वियसली इक्वल होगा। तो कोई भी 2 एंगल को लेके चलते हैं, एंगल एंगल सिमिलरिटी लगाते हैं। आप समझिए, ये साइड और ये साइड, मतलब AB और D दोनों पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये होगी बेटा ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब अगर ये 2 समांतर रेखाएं तो ये होगी तिर्यक रेखा, और यहां पर जो एंगल बना है वो, और यहां पर जो एंगल बना है वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 1 बोल दीजिए, एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण बेटा दूसरा एंगल, बिल्कुल ये भी ले सकते हैं बेटा, ये ले सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल ले सकते हैं, बिल्कुल ये ले सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ये हो जाएंगे शीर्षाभिमुख। भाई लिखने की जरूरत नहीं वैसे, लेकिन आपको समझने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए लिखना पड़ेगा मुझे लिखना पड़ेगा। आप इसको और लिख कर सकते हैं एग्जाम में कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके, तो क्या होगी, सिमिलर होगी भाई। तो इसका मतलब जो ट्रायंगल है, आपको मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं बेटा, सिमिलर ट्रायंगल EDC, जब आप एंगल एंगल सिमिलरिटी लग जाएगी बेटा, जब डिस्क्रिप्टिव नहीं दे रहे एग्जाम, आप MCQ दे रहे हैं, तो आप ये कैलकुलेशन माइंड में कर सकते हैं, मतलब सिमिलरिटी वाला काम माइंड में कर सकते हैं, 2 एंगल चेक कर सकते हैं बस। जब ये सिमिलर होगी बेटा तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड, इसकी और इसकी, इस ट्रायंगल की जो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, कोरस्पोंडिंग साइड का रेशो इक्वल होगा। तो वो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि कौन सी साइड के बटे में कौन सी साइड लूं, कि कौन सी साइड के पोन में कौन सी साइड लूं, वहीं से हमारा आंसर गलत हो जाएगा। और कई बार जो रॉन्ग साइड लेते हैं, किसके पोन में ये लेनी थी दूसरी ले ली भाई, उससे जो आंसर निकलता है वो भी ऑप्शन में आपको जरूर मिल जाता है, तो आप खुश हो जाते हैं कि ये हमारा आंसर होगा बेटा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको ये कंसेप्ट का पता होना चाहिए कि कौन सी साइड के पोन में कौन सी लेंगे। ट्रायंगल का ऑर्डर देखते हैं बेटा, ABC, पहले क्या आई AB, तो AB ली भाई, AB कितनी है 6, उसके बाद AB को इसमें कहा आई ED, देखिए भाई ED, तो ED अपॉन में 3, फिर दूसरी साइड कौन सी भाई ABC, फिर आई BC कितने बेटा 5, फिर इसके बाद इसमें क्या है DC क्या बेटा, DC या CD एक ही बात है बेटा, क्योंकि जहां CD लिखा तो CD लिख ले, DC लिख लीजिए, एक ही बात है। ये कितना होगा भाई 3 1 जा 3 2 जा, ये है बेटा 2 इंटू CD इज इक्वल टू 5, और CD इज इक्वल टू 5/2। CD को अगर हम इसको पॉइंट में करेंगे तो 5 का आधा 2.5 बेटा 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी द राइट आंसर। इतना काम जो मैंने किया है आपको सिर्फ समझाने के लिए करा है। एग्जाम में MCQ दे रहे हैं, इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप MCQ दे रहे हैं, तो अगर डिस्क्रिप्टिव करेंगे तो बेटा ये लिखना है, लेकिन अगर MCQ कर रहे हैं तो ये काम करना पड़ेगा कि इसको सिमिलरिटी चेक करके सीधा कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल रखो, और उसके लिए ऑर्डर जरूर चेक कर लेना कि ABC और CDE जिस ऑर्डर में ये चलेगी ट्रायंगल, इसी ऑर्डर में ये चलेगी बेटा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए शानदार क्वेश्चन है, देखिए बेटा, यदि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DF, त्रिभुज ABC DF के समरूप है, समरूप दे रखी बेटा, तो फाइंड साइड AC एंड DF। 2 त्रिभुज नजर आ रही बेटा ABC और DEF। अगर ये 2x - 1 ये 3x है, ये 18 ये 6x है, तो आपको निकालना क्या है, निकालना बेटा कि इसकी साइड AC क्या होगी और इसकी DF क्या होगी, वो निकालने बेटा। साइड का जो मेजरमेंट निकालना कितनी है, 30 सेंटीमीटर, ये 15 ऑप्शन आपके सामने गिवन है। कैसे करेंगे देखिए, ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर है, ट्रायंगल सिमिलर है, समरूप है भाई, गिवन है, ये समरूप दे रखे भाई। जब समरूप है तो सिमिलर है तो क्या करते हैं, कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल लेते बेटा। तो ट्रायंगल ABC DF AB और फिर DE, AB ये बेटा AB 2x - 1
DE 18, फिर BC अपॉन में EF, फिर क्या बेटा लास्ट में ये बचा AC कितना 3x अपॉन में 6x। ये गिवन भी हो सकती है, ये कई बार गिवन हो सकती है, ये भी x की फॉर्म में कई बार, और हो सकता है कि गिवन ना दे इसको भी। अगर गिवन नहीं है कोई बात नहीं, ऐसे लिख लीजिए, ना लिखेंगे तो भी ठीक है। पोस्टपोनिंग साइड का रेशियो इक्वल है, तीनों साइडों का रेशियो इक्वल होता है बेटा। ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलना है, A B C, A से B, B से C, C से A, ऐसे बेटा D से E, E से F, F से D, ऐसे चलना बेटा। तो इसमें देखिए इसका तो मैं पता नहीं पता कोई बात नहीं, इन दोनों को इक्वल ले लो ना बेटा, जो पता है उसको ले लो। 2x - 1 अपॉन 18, 3x अपॉन में 6x, x से x कटेगा भाई, x से x कटेगा, 3 1 जा 3 2 जा 1/2, यहां से क्या कर सकते हैं, ऐसे कट जाएगा, 2 1 जा 2 9 जा। अगर ऐसे किसी को दिक्कत है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4x, ये कितना आएगा 2 1 जा 2, 4 से करी 2 से करी 4 बेटा, ये माइनस का 2, 18 1 जा 18, इसको भेज दीजिए भाई उधर, प्लस हो जाएगा 20 होगा भाई। x की वैल्यू क्या है 5, x की वैल्यू अगर 5 आई, हमें निकालना क्या है, निकालनी है AC हमारी कितनी है, AC हमारी 3x है, तो 3 × 5 करेंगे x की वैल्यू तो 15, और DF 6 × 5 क्योंकि x की वैल्यू 5 है 30, तो AC 15 है और DF जो हमारी है वो 30 है। ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन A B C D कौन सा बेटा, तो आप ध्यान से देखिए, ये दो ऑप्शन इसमें गिवन है, बहुत कंफ्यूज करते हैं, यहाँ गलती होने के चांसेस रहते हैं, बहुत बच्चे गलती भी करते हैं। ये साइड 30, ये 15, तो बच्चा 30 15 देख के ए पे इसका जो है सही जवाब लगा देता है, लेकिन ए इसका आंसर नहीं है, क्योंकि आपको जाना पड़ेगा कि किस ऑर्डर में साइड आपसे पूछी है। पहले पूछी AC है, तो AC देखिए ना कितनी है, AC कितनी है हमारी 15, तो AC 15 है बेटा, यहाँ पर AC 30 लिख रखा है, यहाँ AC 15 है, और DF कितना है हमारा 30, DF 30 है। तो ये देख लीजिए, कई बार इसको आगे पीछे लिखा होता है, ऑप्शन में वो ये 30 15 है, बट यहाँ पर AC को 30 लिख दिया, DF को 15 उल्टा लिख दिया बेटा, और इसको 30 50 को बच्चा देख ले, 15 को देख लेता है, ये नहीं देखता कि AC को आपने 30 लगाया है या DF को लगाया है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा बेटा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, बहुत इजी बेटा, बिल्कुल देखते ही करने वाला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन कई बच्चे छोड़ देते हैं। अभी मेरे से बच्चे ने पूछा ये प्रॉब्लम आ रही है, तो बेटा देख लीजिए क्वेश्चन देख लीजिए, P प्लस में PE बार मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, और E बार का मतलब मैंने आपको बताया था, इसका मतलब बेटा PE का मतलब होता है P नोट E भी ऐसे भी लिखा सकता है, और E के ऊपर बार भी लगा सकते हैं बेटा, इसका मतलब होता है कि नोट इसके नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है बेटा, किसी इवेंट की नहीं होने की प्रायिकता। तो जब भी मैंने बताया PE और PE बार दोनों मिलके कितना होता है बेटा, मैक्सिमम 1 होता है। आपको बता चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी जो मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1 हो सकती है। तो ऑप्शन 20 का आंसर है, तो देखते ही कर देना चाहिए। या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बेटा इस पे, इफ यदि PE किसी इवेंट के होने की प्रायिकता 2/3 है तो फाइंड P नोट E, तो P नोट E बताइए, ध्यान से देखिए। अभी मैंने आपको बताया कि PE प्लस में P नोट E कितना होता है बेटा 1 होता है। अगर P हमारे पास 2/3 है और निकालना क्या है P नोट E, तो बेटा 2/3 को ले जाए क्या कर दीजिए माइनस, तो P नोट E कितना आएगा मेरे बच्चे, P नोट E आएगा 1 - 2/3, तो 3 1 जा 3 - 2 1/3 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो PE दे के P नोट E पूछ लेगा, उधर ले जाके माइनस कर दीजिए 1 में से, या फिर P नोट E दे के PE पूछ लेगा बेटा, दोनों ही केस में उधर ले जाके 1 में से माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश। 52 ताश के पत्तों में से एक ईंट का बादशाह, एक बादशाह भाई, एक बेगम और एक गुलाम निकाल दिए गए हैं। 3 पत्ते निकाल दिए भाई, 3 पत्ते निकाले, तीनों किसके, ईंट के हैं भाई। तो ये कह रहा है कि अब 3 पत्ते निकाल दिए, कुल पत्ते हमारे पास कितने 52 है, 3 निकाल दिए, कितने बचे 49 पत्ते बचे, इतने पत्ते हमारे पास बचे हैं। अब बचे हुए पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया है, तो बताइए इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह गुलाम होगा। उसके गुलाम होने की प्रायिकता क्या होगी कि जो ताश का पत्ता ताश निकलेगा वो गुलाम का होगा बेटा। मतलब देयर आर 52 कार्ड है बेटा, उनमें से जो डायमंड है, उनमें से जो डायमंड का किंग क्वीन और क्या बेटा उसमें से जो गुलाम है वो निकाल दिया गया है।
उसमें से जो बादशाह, बेगम और गुलाम है वो निकाल दिया गया है, 3 पत्ते निकाल दिए ईंट के बेटा। तो हमारे पास 49 बचे। रिमेनिंग कार्ड्स में से क्या किया है, एक कार्ड निकाला गया। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट, ये वो प्रोबेबिलिटी निकालनी बेटा कि ये एक गुलाम होगा। क्या बोलते हैं इसको, आप क्या बोलते हैं, ठीक है जैक साहब, ठीक है निकालिए बेटा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए क्या होगी। तो कैसे करेंगे, देखिए गुलाम कितने होते हैं भाई, सबसे पहले तो 3 पत्ते निकाले, उसको माइनस कर दे 49। अब जो गुलाम होते हैं वो कितने होते हैं भाई, अगर हम जैक देखें कितने होते हैं, गुलाम जो होते हैं वो 4 होते हैं बेटा, 4 होते हैं। और 4 में से जो ईंट का जो है गुलाम वो निकल चुका है। तो अब कितने गुलाम बचे हमारे पास, 3। तो बहुत आसान है भाई, प्रोबेबिलिटी हुई किसकी, गुलाम निकलने की, जैक निकलने की, 3/49, 3/49, क्योंकि रिमेनिंग जो कार्ड है वो अब टोटल कार्ड का काम करेंगे बेटा, वो आएंगे नीचे। और कितने गुलाम है, 4 में से 1 घट चुका, तो 3 बचे हैं, तो 3/49। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा बेटा। तो हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर ले बेटा, 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस करें आपके साथ। 40 क्वेश्चन जो है 4 वीडियो के रूप में डिस्कस करे हैं, हर वीडियो में 10-10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करे गए हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। और एक प्रैक्टिस पेपर और आने वाला है आपका, कल से ही स्टार्ट हो जाएगा, एक प्रैक्टिस पेपर और आएगा 40 क्वेश्चन का, 2 प्रैक्टिस पेपर आपके लिए बनाए जा रहे हैं, दोनों प्रैक्टिस पेपर अच्छे से करिए, गारंटी के साथ आपका पेपर है, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा बेटा, आप इनको करिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन जो कराया गया है उसको ना छोड़ें, प्लीज उसको ना छोड़ें जो कराया गया है। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी और क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।